कि हमें नहीं पता था कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, क्योंकि हम खार्किव से निकले हैं और उसके तुरंत बाद ही अटैक हो गया। पहला दिन तो सर जिस दिन बॉम्बिंग हुई थी फर्स्ट 24 को, उस दिन हमने कुछ नहीं खाया था क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सुबह अटैक हो गया था, बहुत पैनिक कर चुके थे सारे स्टूडेंट्स। जी नमस्कार दोस्तों, इस बार फिर से मैं कटिहार हूँ कि टीम जो मैं बिहार हूँ अब बन चुकी है, आपके बीच उपस्थित हूँ एक ऐसी छात्रा को लेकर जो कि यूक्रेन से लौटकर सही सलामत आज हमारे कटिहार में मौजूद है। तो इस खास बातचीत में जानेंगे कि आखिर वहाँ की हालात क्या थी और अभी जो ये यहाँ पर हम लोग इनके घर पे आए हुए हैं तो क्या स्थिति है, ये क्या क्या इन्होंने दुख झेला है, कैसे कैसे इनके साथ आप बीती हुई है, ये जानेंगे। तो हमारे बीच हैं निधि झा। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप मैं निधि झा हूँ, मैं कटिहार बिहार से हूँ और मैं यूक्रेन में खार्किव सिटी में रहती थी। अच्छा जी। तो यहाँ जो खार्किव में थी, किस चीज़ के लिए आप वहाँ पर थे? खार्किव में मैं MBBS कर रही थी, मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। खार्किव से मैं 3 साल से वहाँ रह रही हूँ। अच्छा, 4th ईयर की स्टूडेंट हैं? 3rd ईयर की स्टूडेंट है। अच्छा, तो ये जो है जब आपको पता चला तो होगा पिछले 1 साल से ये यूक्रेन का और रसिया का जो मामला चल रहा है पिछले 1 साल से चल रहा है, इसके लिए आपको को पहले से कोई सूचना था कि कुछ चल रहा है या किसी तरह का भय था मन में? नहीं, डर वगैरह कुछ नहीं था। इवन एक दिन पहले तक हमारी क्लासेस चल रही थी, कॉलेज जा रहे थे हम, हॉस्पिटल में क्लासेस हो रही थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और वो वहाँ पे थे, फोर्सेस बॉर्डर पे थे। बट ऐसा नहीं आइडिया था बिल्कुल कि ऐसा अटैक हो सकता है, क्योंकि आजकल के टाइम पे 21st सेंचुरी में वॉर होना बहुत इम्पॉसिबल था, बट हो गया। तो वो बहुत ऑल ऑफ सडन हुआ है ये सब कुछ, जो कुछ भी हुआ। 24 को सुबह 5 बजे सबसे पहली अटैक हुई थी खार्किव, और कीव पे पहला अटैक किया गया। तो मैं खार्किव सिटी से हूँ। अच्छा। जी सर। तो कीव और खार्किव का दूरी कितना था ऑलमोस्ट? कीव और खार्किव को ऑलमोस्ट 200-250 किलोमीटर के आसपास दूरी है। तो पहले बार आपने क्या अनुभव किया, बम का धमाका सुना कुछ हाँ, ऐसा? पहली बार मैं सुबह 5 बज रहे थे, हम जगे हुए थे, हम लोग सब पढ़ाई ही कर रहे थे। तो सुबह 5 बजे के आसपास जब बॉर्डर के पास में ही बम ब्लास्ट हुआ था। अच्छा। हाँ, तो वो हमें पूरा फील हुआ था। मैं 12th फ्लोर पे रहती थी, तो हमारे पूरे बिल्डिंग शेक कर रहे थे, पूरे बिल्डिंग वाइब्रेट कर रहे थे। तो हम लोगों को फिर पहले लगा कि ये अर्थक्वेक है या क्या है, बट थोड़े देर में फिर जब कॉल वॉल हुए फिर तुरंत पोस्ट में आ गए थे कि हमारी सिटी में ब्लास्ट हुई है। अच्छा, तो मतलब सडनली हाँ, ये हुआ? बहुत ऑल ऑफ सडन हुआ। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसे वॉर हो सकता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तो नेक्स्ट प्लान क्या था आपका, फिर उसके बाद क्या सोचा आपने? उस समय तक तो सब कुछ हो ही, वॉर हो गया था, हम लोग कुछ नहीं सोच सकते थे कि कहीं निकल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कंटिन्यू शेलिंग और बॉम्बिंग कंटिन्यू हो रही थी खार्किव में और कीव में 24/7। जितने बेस कैंप थे, जितने एयरपोर्ट्स थे, जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे, जैसे कीव में, वो सबसे पहले कीव में एयरपोर्ट पे ही अटैक हुआ था, तो वो उसको उड़ा दिया गया था। तो हमारे पास कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैसिलिटी जो है वो रोक दी गई थी सबसे पहले यूक्रेन के साइड से, कि हम कहीं ट्रैवल ना कर पाएँ बाहर फ्लाइट वगैरह लेके। अच्छा, तो इसके लिए फिर आपने अपने वतन वापसी के लिए, अपना देश के लिए फिर एम्बेसी से बात किया होगा कुछ? हाँ ऐसा? सर, एम्बेसी से हम लोगों ने बात किया था। एम्बेसी थी वहाँ पे। एम्बेसी ने हमारे लिए 15 फरवरी को एक एडवाइजरी निकाली थी, जिसमें कि 3 फ्लाइट उन्होंने अरेंज किया था हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और वो $800 का था। अच्छा। और अप्रॉक्स INR में 55 to 60,000 की वो फ्लाइट थी, और सिर्फ 3 फ्लाइट थी गवर्नमेंट की तरफ से उस टाइम पे। लेकिन जब ये वॉर हुआ, जब अटैक हो गया 24 को, तो उसके बाद फ़्लाइट्स भी मिलना पॉसिबल नहीं था, और हम 3 तारीख को आने का सोच रहे थे और 24 को ही ये अटैक हो गया। तो हमारे पास फिर सारे ऑप्शन बंद हो गए थे। अच्छा। हाँ, हम लोग स्टक हो गए थे, उस सिचुएशन में स्टक हो गए थे, हम ना कुछ नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। और कितने लोग थे आपके साथ वहाँ पर? खार्किव सिटी में ऑलमोस्ट 4-4.5 हज़ार स्टूडेंट थे, और फिर मैं पहले दिन मैं फ्लैट में रहती थी, फिर हम हॉस्टल चले गए थे ये सोच के कि वो ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर होगा, क्योंकि बंकर्स एंड ऑल है वहाँ पे। तो हम वहाँ गए थे, तो एक हॉस्टल के बंकर में ऑलमोस्ट 750 to 800 स्टूडेंट्स थे। सारे हिंदुस्तानी ही थे? सिर्फ इंडियंस। अच्छा। ये इंडियंस की काउंटिंग बता रही हूँ मैं। अच्छा, तो बिहार के भी स्टूडेंट हो गए वहाँ पर? हाँ आपके सर, साथ? बिहार के भी स्टूडेंट थे। खार्किव सिटी में अगर बिहार के स्टूडेंट देखे जाए सारे ईयर मिला के, तो ऑलमोस्ट 400 to 500 बिहारी स्टूडेंट तो होंगे ही अभी।
तो आपने वहाँ कितना दिन गुजारा ये वार होने के मैं बाद? सर 24 को वॉर शुरू हुई है, मैं 1 तारीख को उस सिटी से निकली हूँ, मैंने 2 तारीख को बॉर्डर क्रॉस किया, तो मैं 7 दिन तक वहीं पे थी। ऑलमोस्ट 7 डेज हो गया। Almost 7 days। 7 डेज में खाने पीने का क्या व्यवस्था था वहाँ पर? पहला दिन तो सर जिस दिन बॉम्बिंग हुई थी फर्स्ट 24 को, उस दिन हमने कुछ नहीं खाया था क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सुबह अटैक हो गया था, बहुत पैनिक कर चुके थे सारे स्टूडेंट्स। हम लोग बस शेल्टर में चले गए थे, मेट्रो के शेल्टर में हम लोग थे। 3 बजे गए थे, सुबह 6 बजे निकले थे और उसके बाद हॉस्टल शिफ्ट हुए थे। हॉस्टल भी गए थे तो एक टाइम हमें मील मिल रहा था क्योंकि खाने का शॉर्टेज हो चुका था। 800 बच्चे एक जगह रह रहे थे और बाहर नहीं निकल सकते, ग्रॉसरीज नहीं मिल सकती, तो खाना शॉर्ट कर रहा था धीरे धीरे। और फिर जब हम जिस दिन खारकिव से लिवीव के लिए निकले, वो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, तो 19 घंटा हम ट्रेन में ट्रैवल किए थे, खड़े खड़े गए थे 19 घंटा। उस दिन फिर हम लोग कुछ नहीं खा पाए थे क्योंकि फैसिलिटी ट्रेन में कुछ खाना पॉसिबल भी नहीं था जब तक बॉर्डर क्रॉस नहीं किए 24 घंटे। फिर हम लोग तो आपको कैसे पता चला कि सरकार आपके लिए अप्रोच कर रही है आने के लिए, ऐसा कुछ? अपडेटेड थे गवर्नमेंट से, सोशल मीडिया में पता चल रहा था कि हाँ बॉर्डर के साइड से सब कुछ हो रही है, बट यूक्रेन के अंदर कुछ नहीं हो पा रहा था। हमें यूक्रेन के अंदर से गवर्नमेंट निकालने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। बॉर्डर के बाहर से वो हमें एक कंट्री से दूसरे इंडिया में लाने में सब कुछ सपोर्ट मिला, बट यूक्रेन में कोई सपोर्ट नहीं मिला। इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में, मेरे दोस्त लोग थे जो कीव में फंसे थे एम्बेसी के जगह पे, वो उन्हें छोड़ के जा चुके थे। अच्छा, वहाँ पे कोई नहीं थे। तो आपके साथ और कितने लोग आए हैं यहाँ पर? मेरे साथ अभी हम जिस बैच में, जिस फ्लाइट में आए, उसमें 220 बच्चे आए हैं टोटल, और उस दिन लगभग 650 बच्चे आए हैं पोलैंड से। अच्छा। जी। फिर वहाँ से आपको रेस्क्यू किया गया बॉर्डर से? हाँ जी, हम पोलैंड बॉर्डर क्रॉस किए, फिर बॉर्डर के पास इंडियन एम्बेसी के लोग थे, वो हमें वहाँ से बॉर्डर से होटल लेके गए। फिर होटल में हमारे लिए अरेंजमेंट्स थी, फिर हम लोग वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह, लंच वगैरह किए। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोगों की एयर टिकट्स कराई गई, फिर हमें वहाँ से रेस्क्यू किया गया। तो ये इन 7 दिनों में जी सर। आपने कितनी बार खाया है? ये तो मुझे भी नहीं पता, मे भी 4-5 बार खाया होगा मुश्किल क्योंकि ये से। मुश्किल की घड़ी थी, हाँ। आपको इतने मुश्किलों पैनिक से भी कर रहे थे खाना खाने का। उस समय ऐसा सिचुएशन था कि हम लोग खाने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे कि खाना खाना है। उस समय ये था कि कैसे निकलेंगे, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। हम बस ये सोच रहे थे कि सरवाइव हो पाएगा या नहीं, कल सुबह हो। और जब हम लोग खारकीव से भी निकले थे तो पूरा रिस्क लेके निकले थे कि हमें नहीं पता था कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, क्योंकि हम खारकीव से निकले हैं और उसके तुरंत बाद ही अटैक हो गया, वहाँ पे एयर स्ट्राइक हो गया। तो हम बहुत लकीली बहुत सही टाइम पे निकल गए थे वहाँ से। चलिए, फाइनली आप घर पहुंचे हैं। हाँ तो सर। घर का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, सब हाँ, कुछ बहुत आपके एक नाना जी बगल में relief बैठे है। हुए हैं तो बहुत हाँ खुशी सर, हमें महसूस तो कर एक रहे हैं। न्यू लाइफ मिल गई है एक तरह से। वहाँ से निकल गए हैं तो ये हमारे लिए एक न्यू लाइफ है काइंड ऑफ। तो बहुत रिलीफ फील कर रहे हैं, बट पूरे रिलीफ उस दिन होंगे जिस दिन सारे इंडियंस यूक्रेन से बाहर जी, होंगे, बिल्कुल। सारे लोग इंडिया में होंगे। बिल्कुल, सारे लोग आ जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी और सरकार इसके लिए प्रयासरत है। तो आपने देखा कि जो निधि झा जी जो MBBS की 3rd ईयर की स्टूडेंट थी और अभी भारत में हैं, अपने देश में, इन्हें अपने घर पहुंच चुकी हैं, तो बहुत ही खुशी का माहौल है और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि इतने अच्छे ढंग से सरकार के मदद से हो या जिस तरह से भी वो अपने घर पहुंच चुकी है। और आशा करते हैं कि जो भी और छात्र फंसे हुए हैं उनसे सरकार से गुजारिश है कि यथाशीघ्र उनको अपने घर वापसी किया जाए